नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्र। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 सोशल साइंस में मैप वर्क, यानी कि सेकेंड टर्म में जो मैप है उसको आज कंप्लीट रूप से देखने वाले हैं। क्योंकि मैप में कुछ ऐसे चैप्टर दिए गए हैं कि जो आपके हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से दिया जाएगा, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिलाकर टर्म सेकेंड के मैप के लिए यहाँ पर जो कुछ है तो उसको हम देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर टर्म सेकेंड में आने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हिस्ट्री का चैप्टर 2 यहाँ पर आने वाला है। इसमें आपको क्या प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश देखना है, यानी केंद्रीय शक्ति में कौन से देश हैं और मित्र राष्ट्र में। तो इस मैप के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इसमें दी गई सारी चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। फिर हिस्ट्री में थर्ड चैप्टर को भी करना है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो प्रमुख देश थे, जिसमें जो दो ग्रुप बटा हुआ था, केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्र। तो केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, इटली, जापान थे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। यानी कि अगर हम कुछ देशों की लोकेशन को अगर सही प्रकार से वर्ल्ड के मैप में देख लें तो इस चैप्टर से हमारे जो मैप से क्वेश्चन क्या गलत नहीं होते, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इटली है, जापान, रूस इत्यादि को हम देख लेंगे तो मैप के जो क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं हम सही प्रकार से कर पाएंगे। इसमें आपको फिर करना क्या है कि जर्मनी के भी कुछ विस्तार के अंदर के जो प्रदेश हैं, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बेल्जियम, लिथुआनिया, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया और फ्रांस, इनको भी हमें इनकी मैप के लोकेशन भी देखना है। तो अभी हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं। फिर जब आप आएंगे भूगोल में, तो भूगोल में आपको करना है कि थर्ड चैप्टर जो अफवाह है, यानी नदियों के बारे में, तो मैप वर्क में आपको ये थर्ड चैप्टर करना है। यानी कि इस चैप्टर से जो आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन मैप वर्क आएगा, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसमें नदियों में दो पार्ट कर दिया गया है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं इनको क्या है मानचित्र में फाइंड आउट करना है, और प्रायद्वीपीय जो नदी है इनको भी क्या फाइंड आउट करना है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में 3 नदी है, सिंधु, गंगा, सतलुज। प्रायद्वीपीय नदी में कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती। तो अभी हम एक एक करके इनको क्या है इनकी लोकेशन को देखेंगे। फिर बात करते हैं झील के बारे में, तो झील की भी करना है, जिसमें वुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील और पुलिकट झील। तो इन झीलों को भी क्या है मैप में हम देखेंगे इनकी लोकेशन को। अब साथ ही साथ जब देखते हैं कि चैप्टर जो 4 है आपके जलवायु का, तो इसमें हम देखेंगे कि 20 सेंटीमीटर और से लेकर 400 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं इनको क्या हमें भारत के मैप में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इसको भी देखेंगे कि कहाँ पर 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, कहाँ पर 200 सेंटीमीटर, एक एक करके देखने वाले हैं। फिर इसके साथ हम चैप्टर 5 देखते हैं भूगोल का, प्राकृतिक प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। सॉरी, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर जलवायु आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेंगे, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर होना चाहिए। तो ये प्राकृतिक वनस्पति, तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति कर लेंगे, और वन्य जीवन, तो इसके अंतर्गत हमें भी क्या करना है, कुछ जो प्राकृतिक वनस्पति है इनको देखना है। जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो इसमें भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको भी आप देख लेंगे। यानी कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो यहाँ पर लिखना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसको हम अभी देखेंगे करके। तो 5 प्रकार के जो वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और कटीले झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, तो इनकी भी लोकेशन हम मैप में देखेंगे। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय पार्क जो है आपके हैं, जो इसके साथ राष्ट्रीय पार्क आपके आ जाएंगे, और पक्षी अभ्यारण्य और वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तो इनको भी हम क्या है मैप में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे राष्ट्रीय पार्क, फिर यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तो इनको भी हम देखेंगे, भारत के मैप में इनकी लोकेशन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे आप, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनकी लोकेशन को। यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति, इससे संबंधित हमें क्या है कुछ स्थानों को देखना है। तो इसमें सबसे पहले आप जान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ था कि दो महान शक्तियां थी, एक केंद्रीय शक्तियां, दूसरा क्या है मित्र राष्ट्र। जो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी को हम देखेंगे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की में क्या है ऑटोमन साम्राज्य। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या है हम विश्व के मानचित्र में इनकी लोकेशन को देखने वाले। तो चलिए देखते हैं इनकी लोकेशन को हम।
तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं केंद्रीय शक्तियों के बारे में देखने के लिए। केंद्रीय शक्तियाँ कहाँ कहाँ पे विद्यमान थी, इनकी लोकेशन कहाँ पर था। तो केंद्रीय शक्तियों में हम देखते हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की कहाँ पर है। तो आप मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जो जर्मनी हमारा है, कि आप देख रहे हैं कि जो जर्मनी हमारा है यहाँ पर क्या है, ये इसकी लोकेशन है। आप सही तरीके से जर्मनी की लोकेशन को आप देख लीजिए, जिससे कि वर्ल्ड के मैप में फिल करने में आपसे कोई गलती न होने पाए। जहाँ तक कोशिश की गई कि आपको साफ साफ या क्लियरली लोकेशन पता चल जाए, तो थोड़ा सा आप इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिर ऑस्ट्रिया को हम देखना है, तो ऑस्ट्रिया हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर आप आगे देख रहे हैं जो एरो दिया गया है, तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। फिर हंगरी, हंगरी भी इसी के ठीक जस्ट क्या है, पूरब की तरफ है, तो इसे भी आप देखें। फिर इसके बाद तुर्की को आप देख रहे हैं कि इनकी लोकेशन तुर्की की ये है यहाँ पर, तो इसे भी सही तरीके से देखें कि तुर्की की लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड के मैप में। तो चलिए अब देखते हैं कि हम जो मित्र राष्ट्र हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये मित्र राष्ट्र में हमें फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यूएस को देखना है। तो फ्रांस को आप देख रहे हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आप फ्रांस की लोकेशन को आप देखिए, और साथ ही साथ जो इंग्लैंड है इनकी लोकेशन भी आप देखें कि इंग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड के मैप में। तो ये आपको ये तरीके से आपको दिख जाएगा कि इंग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है। फिर इसके बाद हमें रूस को देखना है। तो रूस जो ये ऑरेंज कलर में पूरा है, ये फैला हुआ है, ये क्या आपका ये रूस है, तो इसे भी आप इसकी लोकेशन भी आप रूस की देख लीजिए। साथ जो हमारा यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को हमें देखना है, तो ये क्या आपका यहाँ पर है, ये आपका है। तो इसी तरह से आप क्या है वर्ल्ड के मैप में केंद्रीय शक्तियाँ और मित्र राष्ट्र की लोकेशन को आप सही तरीके से देख पाए। तो चलिए हम नेक्स्ट मैप को देखते हैं। तो हम थर्ड चैप्टर को करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर में हमें क्या है, नाजीवाद तथा हिटलर के उदय के बारे में देखने वाले हैं। इसे भी क्या है विश्व के मार्जिन पे आपको क्या है दर्शाना है। तो ये क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में क्या थे जो प्रमुख देश थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपके क्या है धुरी राष्ट्र थे, जिसमें जर्मनी को देखना है, इटली और जापान जो हमारे सिलेबस में है। और मित्र राष्ट्र में हमें यूके, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका को देखना है। साथ ही साथ हमें ये बताना है कि नाजी साम्राज्य विस्तार के कौन कौन से क्षेत्र थे। इसमें ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम। तो चलिए हम इनकी लोकेशन को भी देखते हैं वर्ल्ड के मैप में। तो फास्टली तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैप ऐसे हैं कि इनको भी हमें क्या है कंप्यूटर से तैयार करना है। तो हम देख रहे हैं कि तो सबसे पहले हम धुरी राष्ट्र को देखते हैं कि धुरी राष्ट्र में आपको जर्मनी, इटली और जापान। तो जर्मनी, इटली, जापान को हम देखते हैं। तो वर्ल्ड के मैप पे आप देख रहे हैं कि जर्मनी कहाँ पर तक है, तो ये जर्मनी की लोकेशन है, तो इसे भी आप सही तरीके से ध्यान दें। और के बाद फिर इटली, तो ठीक वही जर्मनी के क्या है दक्षिण की साइड की तरफ क्या है, ये आपकी इटली है, तो इसकी भी लोकेशन को आप याद रखें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जापान कहाँ पर है। जापान हमारा क्या पूरब की तरफ है, तो इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिए ये वर्ल्ड के मैप पे। तो चलिए हम देखते हैं मित्र राष्ट्र की लोकेशन को। तो जो मित्र हमारा राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र में सबसे पहले हम देखते हैं यूके के। तो मित्र राष्ट्र में यूके की लोकेशन है, आपको सही तरीके से आप देख लीजिए कहाँ पर है ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस की लोकेशन कहाँ पर है मैप में। तो ये फ्रांस हमारा है, तो इसे भी आप देख लीजिए ये तरीके से, जिससे क्या है वर्ल्ड के मैप में आपको भरने में गलती ना आए। क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस केवल हमें क्या है इनकी जो लोकेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं लेना है, केवल हमें क्या है मैप में फाइंड करना है। सोवियत संघ के बारे में देखते हैं। तो सोवियत संघ फिर वही आप देख रहे हैं कि जो ऑरेंज कलर में ये फैला हुआ है विस्तार में, ये क्या है सोवियत संघ या रूस कह लीजिए आप। फिर नेक्स्ट क्या है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को भी आप लोकेशन देख लीजिए मैप में, ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में तो ये आपका क्या है फ्रांस का मैप है, इसमें आप देख लीजिए हमें क्या देखना है। इसमें है हमें केवल यहाँ पर क्या नाजी साम्राज्य के क्षेत्र को देखना है, जिसमें ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम। तो यहाँ पे एक एक करके हम इनकी लोकेशन को देखते हैं। और तो ये मैप में आप देख लीजिए, ये आपका ये ऑस्ट्रिया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं पोलैंड को, तो ये आपका पोलैंड है। तो मैप में भी आप देख लीजिए पोलैंड कहाँ पर है। फिर ये आपका क्या है स्लोवाकिया कर लीजिए या चेकोस्लोवाकिया, सब दोनों एक ही है।
फिर डेनमार्क को हम देखते हैं। डेनमार्क यहाँ पर क्या है, 6 फुट छोटे मोटे ये देशों को मिलकर बना हुआ है, ये फैला हुआ है यहाँ तक। तो बाकी आप भाई आगे देखिए, लिथुआनिया। लिथुआनिया कहाँ पर है, ठीक पोलैंड के ये ऊपर आपका है। तो इसकी भी लोकेशन को आप क्या है फाइंड आउट करके देख लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं कि फ्रांस। फ्रांस कहाँ पर है, तो ये आप देख लीजिए कि ये फ्रांस की लोकेशन है। तो इसे भी आप क्या है फाइंड आउट करिए, जिससे आपसे गलती ना होने पाए। हमें केवल इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं भी प्राप्त करना है। ये आपके बेल्जियम है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नाजी साम्राज्य के जो क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसे हमें क्या है वर्ल्ड के यानी कि फ्रांस के मैप में हमने इसे लोकेट कर लिया। चलिए हम देखते हैं अगले मैप में। केवल आपको क्या यहाँ पर ये लोकेशन को फाइंड करना है। अब हम चलिए अब प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, सेकेंड टर्म के लिए जो भूगोल में जो चैप्टर पहला आपका है अपवाह, तो आप ये करना कि हमें अपवाह चैप्टर से क्या है केवल मैप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी ध्यान रखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 3 को करते हैं अपवाह तंत्र। ध्यान रहे कि इस चैप्टर से केवल क्या है मानचित्र के प्रश्न ही आएंगे। तो इसमें हमें आपको देखना है नदियों के बारे में देखना है। नदियां 2 प्रकार की, जैसे हिमालय नदी था, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में आपको 3, सिंधु, गंगा, सतलुज। फिर प्रायद्वीपीय नदी में आपको नर्मदा, तापी या ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। फिर इसके साथ साथ झील के बारे में देखना है। वुलर झील है, पुलिकट झील, सांबर झील और चिल्का झील। तो चलिए हम इनकी लोकेशन को भारत के मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हिमालय जो नदी तंत्र, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। सिंधु, गंगा और सतलुज। देख रहे हैं कि जो हिमालय जो नदी तंत्र, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। सिंधु, गंगा और सतलुज के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में हम देख रहे हैं कि जो सिंधु नदी जो है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि सिंधु नदी ऐसे निकल रही है। तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलते हुए क्या लद्दाख से प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में ये गिर जाती है। तो इसे आप याद रखें, ये क्या है हमारी ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी की लोकेशन को भी आप सही तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, तो आप इसकी जो लोकेशन को सही तरीके से फिल कर सके। तो फिर ठीक इसके नीचे आप देख रहे हैं कि सतलज नदी। सतलज जो नदी है, ये भी क्या है, सतलज नदी ये भी क्या है तिब्बत के पास में। सतलज नदी जो है ये भी क्या है तिब्बत के पास में, मानसरोवर जिले के पास में एक क्या है राक्षस है ताल है, वहीं से ये क्या है निकलती है। फिर क्या ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होते हुए क्या है पाकिस्तान में होते हुए ये क्या है सिंधु नदी में ये मिल जाती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वहीं से निकलते हुए क्या है सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये क्या है सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है। तो इसे भी आप याद रखें। फिर इसके बाद हम क्या है गंगा नदी को फाइंड आउट करते हैं। तो गंगा नदी को आप देख लीजिए, हालांकि यहाँ पर ये सही नहीं दिया गया है। तो गंगा नदी क्या है उत्तराखंड से निकलती है। और ये उत्तराखंड के कहाँ से, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। और फिर ये क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। लेकिन ये क्या है कि आगे जाते हुए ये गंगा क्या है 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग जो पश्चिम बंगाल में जो हुगली के नाम से है, और दूसरा भाग क्या है बांग्लादेश में प्रवेश कर लेता है। और जब ये गंगा जो है ये आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और साथ ही साथ हम ब्रह्मपुत्र नदी की भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है, जब तिब्बत में पठार से जब ये निकलती है, तो वहाँ पर उसका नाम होता है सांगपो। फिर जैसे ये क्या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर इसका जो नाम हो जाता है दिहांग। और फिर ये नदी जो हमारे आसाम में प्रवेश करती है, असम में, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर ये नदी जैसे ही आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम रहता है जमुना। और फिर यहाँ पर फिर जो जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब ये मिलती है, इसकी जो संयुक्त धारा है, तो इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखिए। हालांकि ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल अभी आपको क्या है ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान नहीं देना है। अब हमें क्या है दक्षिण भारत की नदियों को देखना है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमें देखना है।
तो सबसे पहले हमें प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमें क्या है नर्मदा नदी के बारे में देखना है। तो नर्मदा नदी की हम मैप में देख पा रहे हैं कि जो नर्मदा नदी है ये क्या छत्तीसगढ़ में क्या है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये क्या मध्य प्रदेश में होते हुए क्या है अरब सागर में ये गिर जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखें। फिर इसके ठीक नीचे क्या है हमारा जो है ताप्ती नदी, ये भी क्या है कि उसके समानांतर बहती है और ये भी क्या है अरब सागर में ही गिरती है। तो ये दो नदियाँ जो है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो इसको भी आप याद रखें। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि महानदी, जो हमारी महानदी है ये क्या है उड़ीसा राज्य से निकलती हुई क्या है बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारी गोदावरी नदी को आप देख रहे हैं ये क्या पश्चिमी घाट से निकलती है, ये पश्चिमी घाट से निकलती हुई है और तेलंगाना होते हुए क्या है ये आंध्र प्रदेश में होते हुए ये क्या बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो ये क्या है दक्षिण की क्या सबसे बड़ी नदी है और इसे क्या कई नामों से भी जानते हैं, कभी कभी इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल आप ये भी अभी इतना याद रखिए कि जो ये आपकी गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की क्या सबसे बड़ी नदी है। चलिए हम देखते हैं अगली नदी को। तो हमारी जो अगली नदी क्या है कृष्णा नदी है। तो हमारी जो कृष्णा नदी है ये भी क्या है पश्चिमी घाट से निकलती है और ये क्या है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में हम देखते हैं कावेरी नदी भी क्या है पश्चिमी घाट से केरल से होते हुए क्या तमिलनाडु से होते हुए क्या है ये भी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से हमने क्या है भारत की नदियों के बारे में हमने इनके लोकेशन को हमने देखा। तो इस वीडियो को एक या दो बार आप जरूर देख लीजिए जिससे सारे मैप आपको कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएं। और हाँ एक बात ध्यान रखिए जितने लोग आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि बहुत ही ये महत्वपूर्ण मैप है क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया कि जितने सिलेबस हैं आप उस सभी सिलेबस को क्या है इस वीडियो में कंप्यूटर रूप से क्या है फिल किया गया है। तो चलिए अब इसमें हम क्या है इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं जो झीलें हैं। तो झील को भी सही तरीके से आप कर पाएंगे। तो झील में हमें देखना है कि वूलर झील, तो ये जो वूलर झील है आपके ये कहाँ पर है। तो वूलर झील आपके क्या है जम्मू कश्मीर राज्य में है और सांभर झील क्या है ये भी राजस्थान राज्य में है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ क्या है चिल्का झील, तो जो चिल्का झील है आपके क्या है ये उड़ीसा राज्य में है, तो इसे भी आप याद रखें। चिल्का झील क्या उड़ीसा राज्य में है। आपके साथ क्या है पुलिकट झील, ये भी कहाँ पर है ये आपके क्या है आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो इसे भी आप याद रखें जिससे कि आपसे क्या गलती होने ना पाए। आपको केवल फाइंड आउट करना है कि कौन सी झील किस राज्य में है। अगर आपको क्या है इस सारे मैप की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पर आप मैसेज करें तो आपको इजी तरीके से क्या है मैप की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिससे कि आपको प्रैक्टिस बार बार करके आप अच्छा इसको कर पाएँ। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है चैप्टर 4 जलवायु। चैप्टर 4 है जलवायु में हमें देखना है केवल कि 20 सेंटीमीटर से जो कम तथा 400 सेंटीमीटर से जो अधिक वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं इनको ही क्या है हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इनकी लोकेशन को। तो आपको इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि 20 सेंटीमीटर से जो कम है जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है, तो इस राज्य में आपको आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका क्या है ये राजस्थान है ये पश्चिमी, जहाँ पर अब जैसलमेर है आपका आ जाएगा। और साथ ही साथ क्या है ये लद्दाख का जो क्षेत्र है इसको भी आप याद रखें। ये हमारे क्या है 20 सेंटीमीटर से भी यहाँ पर कम वर्षा होती है। फिर आपको देखना है यहाँ पर कि जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है जो 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो इसमें कौन कौन से हमारे राज्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो राज्य आ जाएंगे आपको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पश्चिमी घाट और साथ ही साथ आप पश्चिमी राज्य के साथ साथ आपको क्या आ जाएंगे इसमें पश्चिमी घाट के साथ साथ आपके कुछ इसमें आपके जो मेघालय आ जाएगा आपका और अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट और असम के। तो इस तरह से इस मैप में हमें केवल दो ही देखना था कि 20 सेंटीमीटर से जो कम वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है और 400 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा है।
तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम 5वें चैप्टर की तरफ एवं आखिरी चैप्टर हमारा है ये। तो इसमें हमें करना क्या है कि केवल हमें प्राकृतिक 5वें चैप्टर की तरफ एवं आखिरी चैप्टर हमारा है ये। तो इसमें हमें करना क्या है कि केवल हमें प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्यजीव। तो इसमें आपको क्या है, कुछ वनस्पतियां हैं जो इनको फाइंड आउट करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन और पर्वतीय वन, मैग्रोव यानी कि जो दलदली है, डेल्टाई जो वन है, इनको देखना है। साथ ही राष्ट्रीय पार्क को देखना है, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल, मानस। फिर पक्षी अभ्यारण्य को देखना है, जिसमें भरतपुर है, रांगान थीटो है। और इसके साथ ही आपको यह और देखना है कि वन्यजीव अभ्यारण्य सरिस्का, मधुमलाई, राजाजी, तचेगामा। तो इन्हें क्या है, भारत के मैप में इनको लोकेट करना है। तो चलिए हम देखते हैं इनको। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें 5 नंबर इस मैप में पूरे मिलें, तो इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें और साथ ही साथ ब्लैंक मैप लेकर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्वतीय वन के बारे में। तो पर्वतीय वन जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि ये पर्वतों में ही पाए जाने वाली ये वन है, क्योंकि ये नाम से स्पष्ट होता है कि पर्वतीय वन। तो यहाँ पर अगर आपको इसका जो आप भारत के मैप में इसको लोकेट ना कर पाए, फिर भी आप अंदाजा से जो पर्वतीय जो राज्य हमारे हैं, आप उसी को ही फिल करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर हमें देखने के पर्वतीय राज्य में हमारा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर इसमें आ गया आपका, उत्तराखंड भी आपके आ गया, सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश हमारा इसमें आ गया। तो इसको भी आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम देखते हैं वर्षा वन। तो वर्षा वन में आप जानते हैं कि ये क्या है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो यह इसमें आप लक्षद्वीप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार और ये पश्चिमी घाट और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र और ये अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी ये आपके राज्य हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता यही कि यहाँ पर हमेशा जो बारिश होती रहती है और ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ये अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या सदाबहार वन भी कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखें। फिर हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है ये 70 से लेकर क्या है 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब पूरे भारत में ये सबसे ज्यादा ये फैले हुए हैं, इसको आप देख लीजिए। तो ये इसको भी आप याद रखें। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पर्वतीय वन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये जो हमारे रेगिस्तानी जो है मरुस्थलीय, इनको कह लीजिए या रेगिस्तानी आप कह लीजिए, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है ये हमारे। तो ये आपके क्या है, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के भी कुछ क्षेत्र हैं आपके, और महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, तेलंगाना के भी कुछ क्षेत्र और कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र यहाँ पर क्या है कंटीले वन में आपके आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं मैग्रोव वन। मैग्रोव वन का मतलब होता है वही दलदली क्षेत्र यानी डेल्टाई जो क्षेत्र है। तो ये कहाँ कहाँ पर है आपके, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तक फैला हुआ है। तो हमने देखा कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की को क्या है, हमने मैप में सही तरीके से इसकी लोकेशन को हमने देखा। अब चलिए थोड़ा सा आगे मैप को हम लेकर चलते हैं, इसमें क्या है महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पार्क, पक्षी अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य को हम देखने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा दाचिगामा है, जो हमारा दाचिगामा ये
वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है, ये हमारे क्या है जम्मू कश्मीर राज्य में, तो इसे भी आप याद रखें। आपकी राजा जी जो है हमारा ये कहाँ पर, ये भी उत्तराखंड राज्य में, तो इसे भी आप याद रखें। फिर साथ से सरिस्का भी कहाँ पर है, ये राजस्थान राज्य में है, तो इसे भी आप याद रखें। फिर इसके बाद मधुमलाई, ये कहाँ पर, ये भी तमिलनाडु राज्य में है। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य थे, तो इसकी भी लोकेशन भारत के मैप में आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसको क्या है सही तरीके से दर्शा सके। लोकेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। साथ ही साथ फिर देखते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान यानी राष्ट्रीय पार्क आपके हैं कौन कौन से हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि ये उत्तराखंड राज्य में है, सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसके पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। फिर मानस और काजीरंगा, ये दोनों क्या है जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर असम राज्य में है। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। और फिर इधर रणथंभौर कहाँ पे, आपकी राजस्थान राज्य में है। फिर शिवपुरी और कान्हा, ये दोनों क्या है मध्य प्रदेश राज्य में है। सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है, तो इसे भी आप ध्यान दें और इनकी लोकेशन को भी आप मैप में देखें। अब हम देखते हैं पक्षी अभयारण्य केवल दो ही है, इन्हें देखना है। एक आपका क्या है भरतपुर है जो राजस्थान राज्य में है। दूसरा क्या है रंगन तीटो, ये भी क्या है तमिलनाडु के पश्चिमी छोर में है, तो इसे भी आप ध्यान दें। तो आई होप हमने देखा कि इस मैप को हमने इजीली तरीके से कंप्यूटर रूप से किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लगे कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पसंद करेंगे हम अगली वीडियो या इससे संबंधित कोई भी मटेरियल होगा हम। तो प्यारे दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक से हम लोग को ये पता चलता है कि हमारी वीडियो आप लोगों को कितनी पसंद होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।